रहने दो बीबी, तुम्हारी जात के पहले ही कोई कम एहसान है हम पे। बेटी होने का हक अदा कर दिया तुमने तो। नहीं, क्या आप अभी भी नाराज हैं मुझसे? मैं सब कुछ आप ही की मर्जी से तो कर रही हूँ, जैसा आप चाहती हैं बिल्कुल वैसे। मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन उस गलती की सजा भी तो भुगत ली ना मैंने। सजा के मिल जाने के बाद माफी भी तो मिल जाती है ना अम्मी। मुझे माफ कर दें अम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दें। आपकी इस नाराजगी के बोझ के साथ मेरे कंधे झुक गए हैं। इन झुके कंधों के साथ उस घर में कैसे खुश रहूंगी अम्मी? मुझे माफ कर दे प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझे माफ कर दे। किया माफ, जो तुमने किया मैंने माफ किया। जो भूल तुमसे हुई उसे भी भुला दूंगी मैं। लेकिन कल को अगर तुमने अपने माजी को अपने हाल से उलझाया तो मैं भी नहीं सुलझा पाऊंगी दिलनशीं। इस तरह की मोहब्बत कांटे की तरह होती है जो इज्जत को तार तार कर देती है। हैदर ने हमारी तार होती इज्जत को बचाई, इज्जत दी, अपना नाम देकर तुम्हें इज्जत बख्शी, हमें फिर से सर उठाकर जीने का हक दिया। वादा करो, वादा करो, तुम उस घर को खुशियों से भर दोगी। अपने दुख की परछाई कभी उस घर पर या उस रिश्ते पर नहीं पड़ने दोगी। हो वो मिला क्यों था, वादा अगर करती उससे बिछड़ना था। मैं वादा करती हूँ कि अब आपका सिर कभी नहीं झुकने दूंगी। मुझे आखिर भाई की नजरें कभी नीचे नहीं होने दूंगी। तमन्ना क्यों थी जीने की, आपकी तरबियत में कभी हर्फ नहीं आने दूंगी। मेरा ना था। मैं वादा करती हूँ। कोई ऐसा दर्द दे निकल जाए जा, निकल जाए जा। देखो सादिक, मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। हमजा की कंडीशन बहुत सीरियस है। ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाने की वजह से उसकी बॉडी शॉक में है, इसलिए वो कोमा में चला गया। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन श्योर नहीं। क्या मतलब? क्या श्योर नहीं कि वो कोमा से निकल भी सकेगा या नहीं। तुम किस कदर बेरहमाना तरीके से ये बात कर रहे हो इरफान। मेरा बच्चा तुम्हारे सामने जवान हुआ है, तुम्हें अंकल कहता है। मैं भी उसे बेटों की तरह चाहता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जो उसकी कंडीशन है उसमें बिल्कुल हेल्पलेस हो गया हूँ मैं। देखो, तुम्हें मेंटली तौर पे तैयार रहना होगा। मे बी उसे होश आ जाए, मे बी जब होश में आए तो उसकी बॉडी पैरालाइज हो, मे बी कुछ भी हो सकता है। मैं भी कुछ नहीं कह सकता। मेरा बेटा इतना कमजोर नहीं कि चंद कतरे खून के बह जाने से वो हमें छोड़कर चला जाए। और सुनो, जहां तुम्हारी डॉक्टरी खत्म हो जाती है ना, वहां दुआएं काम आती। अल्लाह बेहतर करे।
क्या कर रही है? इसे मैं लाई। आप जानती हैं ना अम्मी, की हैसियत देखकर मेरा खून खौलता है। खून ने जोश मारा है इसीलिए तो लाई हूं इसे। चलो माफी मांगो, चलो। वहीं खड़ी रहो, यावर, वहीं खड़ी रहो। कोई जरूरत नहीं है ये रो धोकर मुझसे माफी मांगने की। 2-4 दिन है, इस घर में रहो और रुखसत होकर यहां से चली जाओ। यही समझूंगा कि मैंने तुम्हारी टोली नहीं टोला उठाया। यावर, समझने से अगर काम हो जाता ना तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती। मानती हूँ इससे गलती हुई है, पर अब हो गया ना, अब उसे भुलाकर आगे बढ़ना होगा। इसे रुखसत करना है ना यावर, तो एक भाई की तरह, एक बाप की तरह करना होगा। तो शुक्र करें कि अप्पू जिंदा नहीं है, वरना इसके करतूत देख के मर जाता है वो। यावर प्लीज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहीं से भी देख के लग रहा है कि कुछ दिनों में इसकी शादी होने वाली। हाँ तो ना लगे आफिया। मेरा दिल नहीं मान रहा है इसे माफ करने के लिए, तो क्या करूं मैं? भाई प्लीज माफ कर दें, प्लीज मुझे माफ कर दें भाई, प्लीज मुझे गलती। पीछे हटो दिलनशी, प्लीज मुझे माफ कर दें भाई। मैं नहीं छोड़ूंगी दिलनशी, मैं कह रहा हूं पीछे हटो। मैं कहीं नहीं पीछे हटो। मैं नहीं जाऊंगी भाई। भाई प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें भाई। अब्बू के बाद आपने अब्बू की तरह पाला हमें, इतने प्यार से रखा, इतने लाड से रखा। प्लीज ऐसे मत करें मेरे साथ, मुझसे नाराज मत हो भाई प्लीज। मैं नहीं रह सकती आपसे दूर, मैं आपसे नाराज नहीं रह सकती। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज भाई मुझे माफ कर दे प्लीज। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन ना सका। जो आँखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें चुन ना सका। अकेले चलते चलते
दिलनशीन, 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 दिलनशीन। हमजा, हमजा बेटा कैसे हो? हमजा, हमजा, कुछ बात करो मुझसे। दिलनशीन, हाँ भाई, तैयार हो गए? जी माँ। जरा देखूं तो। माशाल्लाह, नजर ना लगे मेरे बच्चे को। हर माँ को ये लगता है कि दुनिया की सारी नजरें सिर्फ उसी की औलाद को लग रही हैं। अरे पगले, प्यार की नजर भी लग जाती है। आज तो तुम पे बड़ा रूप आ रहा है। वो गॉड से एक माँ, रूप लड़कियों पे आता है। और एक्साइटमेंट में ये मत भूल जाइएगा कि हमने बारात लेके जानी है, मेरी बारात नहीं आनी। हाँ भाई हाँ, अल्लाह वो दिन भी करे कि इंशाल्लाह मेरी बहू चांद बनकर चमके हमारे आंगन। अरे ये सारा अभी तक तैयार नहीं हुई, बहुत देर लगा देती है, पता नहीं लगी होगी। ये नहीं सोच रही कि भाई को आकर देखे, मैं देखूं उनसे जाके। जी माँ बस। सारा, कैसा लग रहा? पराये से। कई बरस पहले वो तो तुमने किया था। खैर जो हो गया सो हो गया। अब आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ा लिए हैं तो पीछे मुड़ के क्या देखना। वो मिला क्यों था अगर उससे बिछड़ना था, मुकद्दर दिल का था शायद, मुझे आखिर बिखरना था। तमन्ना क्यों थी जीने की अगर वो ही मेरा ना था, कोई ऐसा दर्द दे निकल जाए जा, निकल जाए जा। एक बार भी नहीं सोचा तुमने हम लोगों के बारे में बेटा? आपने भी तो नहीं सोचा मेरे बारे में। मार दिया आपके फैसले ने मुझे। ऐसी बातें मत कहो बेटा, तुम हमारा सब कुछ हो। मेरा माजी, हाल, मुस्तकबिल, मेरी हिम्मत, मेरा हौसला, सब कुछ। मेरी हिम्मत, मेरा हौसला दिलनशीन के प्यार से थी। उसके बगैर मैं कुछ भी नहीं उठा, कुछ भी नहीं। ठीक है फिर मैं उनके घर जाकर उनसे माफी मांग लेता हूँ। शायद आपको माफ कर दे, लेकिन मैं दिलनशीन को खो चुका हूँ हमेशा के लिए। ऐसा नहीं सोचो तुम। मैं खुद जाके दिलनशीन का हाथ तुम्हारे लिए उसके भाई से मांगूंगा। यही शर्त लगाई थी ना उन्होंने तुमसे।
और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने बेटे की खुशियां किसी और के हाथ में जाने नहीं दूंगा। मैं जबरदस्ती भी सब कुछ कर सकता हूं। प्रॉमिस मी डैड। यस, आई प्रॉमिस यू। प्रॉमिस मी। वो तुम्हारी दुल्हन बनेगी, वो तुम्हारी दुल्हन बनेगी। कैसा है वो, कुछ कह रहा था? होश में वो बाद में आया है, पहले उसने दिलनशी का नाम लिया है। यही है ना वो लड़की जिसको तुमने डिवैल्यू किया था, मेरे बेटे की जिंदगी बोझल कर दी जिसने। अगर तुम अपनी जिद पे ना अड़ी रहती तो आज कितना खुशखुर्रम होता। मैंने जो भी कुछ किया अपनी वैल्यूज को बचाने के लिए किया। जहन्नुम में गई ऐसी वैल्यूज जो मेरे बेटे की जिंदगी से बढ़कर हो। I'm going to her home. मैं उसका रिश्ता लेने जा रहा हूँ। क्या कह रहे सादिक आप? ये आज उसकी माइयों है, वो अपने हाथों पे किसी और के नाम की मेहंदी लगा चुकी है और आप उसका रिश्ता मांगने जाएंगे? मैं कुछ नहीं जानता, मैं उसका रिश्ता मांगने जा रहा हूँ और मैं रिश्ता लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रिदा कहाँ है? मेडिसिन लेने गई है। I'm going to her home. रिदा को लेके जा रहा हूं। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन न सका। जो आंखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें छू न सका। अकेले चलते चलते होशाए जैसे ढलते रहे, क्यों ये फासले सताते हो रहा है उषा, माइन का फंक्शन तुम्हारा है। हो वो मिला क्यों था, अगर उससे बिछड़ना था। मुकद्दर दिल का था शायद, मुझे आखिर बिखरना था। तमन्ना क्यों थी जीने की, अगर वो ही मेरा ना था। कोई ऐसा दर्द दे निकल जाए जान, निकल जाए जान। तुझे चाहना, मोहब्बत से मिलना, तुझे अभी मुझ में वो
जी, वो मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। इस वक्त मेरी बहन की रस्म हो रही है। मेहमान जब आए आप फिर कभी आएगा बात करें। मुझे ज़रूरी बात करनी है। आइए अंदर चल के बात करते हैं, आइए। दिलनशीन, दिलनशीन, दिलनशीन मेरी बात सुनो। हमजा अस्पताल में, अगर तुम उससे एक बार बात कर लोगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा। हेलो, हाँ शुमाइला, ये लो बात करो, यहीं पर है। हाँ हाँ क्यों नहीं, एक मिनट। हेलो। डैड आए हैं तुम्हारे घर। मैंने कहा था ना कि ट्रस्ट में सब ठीक हो जाएगा। फ्लर्ट नहीं हूँ और ये एक अफेयर नहीं है। लव यू। ओके, अब बाकी बातें बाद में होंगी। अल्लाह हाफिज। मेरी बहन आज मायनों में बैठी हुई है। कल उसकी रुखसती है और आज आप यहाँ मेरे घर आकर अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांग रहे हैं। आपने समझ क्या रखा है सादिक साहब? आपका जब दिल चाहेगा मुझे थाने भिजवा कर जलील करवाएंगे। आपका जब दिल चाहेगा मेरे घर आकर यहां मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगेंगे। नहीं सादिक साहब, नहीं। अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी बहन की शादी उसी से होगी जिसका नाम उस कार्ड पे दर्ज है। हम सफेद पोश लोग हैं और हमें अपनी इज्जत हर चीज से प्यारी है। वो इज्जत जिस पहले आप और आपका बेटा मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर चुके हैं। वो तो करम है उस रब का जिसने हमारी इज्जत पर हर्फ नहीं आने दिया। देखो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आपकी एक हाँ मेरे बेटे को नई जिंदगी दे सकती। ऐसी जिंदगी हम उसे दे नहीं सकते। अल्लाह उसे सेहत दे, जिंदगी दे, इससे ज्यादा हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं बेहतर होगा कि इस वक्त अब आप चले जाएं। हाँ कराए बगैर मैं नहीं जा सकता। जाना तो आपको पड़ेगा सादिक साहब, क्योंकि अब हाँ किसी कीमत पर नहीं होगी। चाहे फिर आपका बेटा जिंदा रहता है या दोबारा खुदकुशी कर लेता है, हमें ना इसकी परवाह है और ना ही आपके बेटे की जिंदगी से कोई गर्ज है। प्लीज आप जा सकते हैं। प्लीज।
आपके मेहमान ठहरे नहीं, शरीक नहीं हुए, इतनी जल्दी क्यों चले गए? बस हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, बस बराए नाम जान पहचान थी। ठीक, आप बैठे ना। हाँ, मैं बिल्कुल आऊँ। अब आप हमजा से क्या कहेंगे डैड? वही जो वो सुनना चाहता है। मगर दिलनशीन की तो कल शादी है। उसकी शादी कल है और हमजा को पता चला तो वो आज मर जाएगा। मैं अपने बेटे से सच छुपाकर झूठी खुशी तो दे सकता हूँ, तो क्यों ना दूं? ये खुशी उसकी स्ट्रेंथ बनेगी और सच उसकी रही सही हिम्मत भी तोड़ कर रख देगा। वैसे भी डॉक्टरों ने उसे खुश रहने को कहा। एंटी डिप्रेशन डॉक्टर्स ने शुरू कर दी। तो जरा दवा अपना काम दिखा दे, फिर मैं उसको सब बता दूंगा ताकि उसका दिल ये बोझ बर्दाश्त कर सके। मॉम से बात नहीं करोगे? डैड आ गए? यस माय सन, आई एम हियर। कैसा है मेरा बेटा? क्या कहा उन्होंने? लगता है मान जाएंगे। रियली डैड? हाँ, क्यों नहीं। बस बेटा तुम जल्दी से सेहतमंद होके घर आ जाओ, फिर उनके घर चलेंगे, बात कर लेंगे। मगर वो एक चीज़ का ख्याल रखना, ऐसी कोई हरकत ना करना कि उनका मूड ऑफ हो जाए। मतलब कोई फ़ोन वगैरह मत करना। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? जी जी समझ। शाबाश शाबाश। बस तुम जल्दी से घर आ जाओ, फिर तुम्हारी मंगनी करते हैं। नहीं, मंगनी नहीं डैड, निकाह करेंगे डायरेक्ट। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, निकाह ही करेंगे। थैंक यू डैड। मैं कर लूंगी। यूं भी माइयों की दुल्हन से काम नहीं करवाते। अब कुछ नहीं हो सकता दिलनशीन, कुछ भी नहीं। उसकी बहन तुम्हारे कानों में जो सुर फूंक कर गई है ना, इससे पहले कि इस घर में उससे कोई कयामत आए, अपने दिमाग से ये खन्नास बाहर निकाल के फेंक दो। तुम्हारी शादी कल होगी हैदर से, न दूल्हा बदलेगा न दिन। हमें वो मरते मरते बचा है। अब अगर उसको पता चलेगा मेरी शादी के बारे में, वो तो मर जाएगा। तो मर जाए। मैं प्लीज ऐसा ना कहे। अब तो उसकी डैड ने माफी भी मांग ली है और रिश्ता भी मांगने आए थे ना खुद। मांगने पर माफी मिल सकती है, बेटी नहीं। मैं अपना थूका हुआ नहीं चाटूंगी। एक बार मना कर दिया ना तो बात खत्म। और तुम भी इस बात को शुरू करने से पहले 1000 बार सोचना। दिलनशीन, ये आखिरी रात इस घर में इज्जत से गुजार लो और कल सुधारो अपने घर। जान छोड़ो हमारी।
तमाशा समझ रखा है इन बाप बेटा ने शादी को। जब दिल चाहा बेइज्जती कर दी और अब शादी से एक दिन पहले अपने बेटे का प्रपोजल लेकर आ गए। यार ले जाओ यहां से। दिलनशी, तुम मेरे साथ भाभी प्लीज, मुझे भाई से बात करनी है। अच्छी तरह जानता हूं मैं, उस लड़के की हिमायत में बात करने आई हो ना तुम मुझसे। अम्मी, इसको अच्छी तरह समझा ले, कहीं शादी से एक दिन पहले इसका जनाजा न उठ जाए इस घर से। मुझे इसके दिमाग को इश्क का कीड़ा लग गया है, इसीलिए ये जोगन बनी दीवारों से टकराती फिर रही है। इस नहीं जानती दीवारों से टकराकर सर फोड़ने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा दिलनशीन। भाभी प्लीज इन लोगों को समझाए ना। समझाने की जरूरत इन लोगों को नहीं बल्कि तुम्हें। जज्बात में तुम्हें अभी सब कुछ अच्छा लग रहा है। अम्मी का मान जाना और यावर का हैदर भाई के रिश्ते को इनकार करना। कुछ नहीं जानती, मैं बस ये जानती हूँ कि वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। बस! अगर तुम्हें उसके सच्चे प्यार की इतनी ही परवाह है ना, तो ठीक है, मना कर दूंगा मैं हैदर की फैमिली को। यावर, यावर, क्या करेगा? जाए, फैसला तुम्हारे हाथ में है दिलनशी। तुम्हें उस लड़के का साथ चाहिए या अपने भाई की जिंदगी? यावर, हट जाए! यावर, इससे बेहतर है कि तुम मुझे गोली मार दो ताकि मैं इस दुनिया में तुम्हें जिंदा छोड़कर तो जाऊं। बस अम्मी, थक गया हूं मैं। अब और जिल्लत नहीं सही जाती मुझसे। मैं जान से मौत को घूम रहा हूं, जान से मौत। सॉरी सॉरी, अब जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मुझे आपसे प्यार है, कुछ नहीं। मैं अंत तक कभी हमजा का नाम भी नहीं लूंगी। मैं हैदर से शादी करने के लिए तैयार। कई मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इसके दिलनशी ने। पुकारा है दिल ने मगर मेरे दिल की बात वो सुन न सका। जो आंखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें चुन न सका। हो अगर उससे बिछड़ना था मुकद्दर दिल का था शायद मुझे